नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने साइकिज़म और छोटे बच्चों के म्यूज़िक प्ले करने की घटना के बारे में जाना था। ऑडियो नंबर 147 में हम एक नई घटना को जानेंगे। संडे नवंबर 7 केप टाउन में यह मेरा अंतिम दिन है। सुबह 7 साल की एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और उसने मेरे लिए वायलिन बजाया। उसमें प्रतिभा है। उसके बाद एक कपल आया मैरिज एडवाइस और एंगेजमेंट के लिए। लड़की यूक्रेन की है और लड़का केप टाउन से। वे ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे और उन्होंने मुझे वहाँ बोलने के लिए इनवाइट किया है। वे काफ़ी सालों से मेरी किताबों के स्टूडेंट्स हैं। रात में केप टाउन वाले दोस्त मुझे एक फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा भाषण दूंगा, उसके बाद खाना खाएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ लोग बहुत गंभीर, साथ में रहने वाले, ईमानदार और खुले दिमाग वाले हैं। मैंने अपना बैगेज पैक किया। कल सुबह 6:30 बजे मैं एयरपोर्ट जाऊंगा प्लैटेनबर्ग बे जाने के लिए और 2 दिन के लिए समुंदर के किनारे रिट्रीट में रुकूंगा। आज रात मेरा वक्तव्य आत्मा के 3 हायर सेंसेस पर होगा। सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देश, द सेंस ऑफ यूनिवर्सैलिटी यानी सार्वभौमिकता एंड द सेंस ऑफ सिंथेसिस यानी संश्लेषण। लोग सिर्फ 5 या 7 सेंसेस के बारे में बोलते हैं, लेकिन कुछ सील्ड सेंसेस हैं जिनके बारे में वे बात नहीं करते, जो पहले इंसान के पास होते थे लेकिन अब खो गए हैं उन 3 पापों द्वारा जो वह करता है। पहला, डिनायल ऑफ वैल्यूज यानी धर्म को इनकार करना। दूसरा, अलगाववाद। तीसरा, लालच। लेम्यूरियन और एटलांटियन डिजास्टर्स ने इन सेंसेस को बंद कर दिए। हर एक आपदा इन सेंसेस के लिए एक आशंका है। लोग युद्ध के द्वारा प्रगति नहीं करते, वे इन सेंसेस को खो देते हैं। इन इंद्रियों के बिना जो भी कुछ हमारे पास है और जो हम करते हैं वह हमारी अपनी जीवंतता के विरुद्ध काम करता है। निर्देश के इंद्रिय कंपास की तरह है, यह सत्य का उत्तर दिखाती है। जीवन की अंधेरी रात में आप अपने रास्ते को सहज ही जान पाते हैं। यह है सौंदर्य, अच्छाई, सत्य, स्वतंत्रता। सार्वभौमिकता की इंद्रिय आपकी मदद करती है उन सब चीज़ों से संपर्क करने के लिए जिनका अस्तित्व है। संश्लेषण की इंद्रिय आपको अस्तित्व का सृजनात्मक पाठ होने में आपकी मदद करती है। मंडे नवंबर 8 सुबह 9:30 बजे मैंने प्लैटेनबर्ग बे जाने के लिए एयरप्लेन लिया, जहां रिट्रीट के लिए ईना का अपना किला है। यह भारतीय महासागर पर एक टीले पर पत्थर से निर्मित है, जो समुद्र से 400 से 500 फीट ऊंचा है। किले की खिड़की पर खड़े होकर आप नीचे सुंदर खाड़ियों को देख सकते हैं, जिसमें लहरों की और उनके सिम्फनी की शाश्वत गति चल रही है। हॉराइजन असीमित है, शुद्ध ताजी हवा और सुंदरता हर जगह है। मैं छोर पर टहलने लगा। मैं नीचे चला गया और यहाँ से गुजरते समय एक विशाल प्री हिस्टोरिक गुफा महासागर में आती दिखाई दी। यहाँ मैं तरंगों और चट्टानों के साथ प्रकृति में अकेला हूँ। मुझे एक सुंदर प्राकृतिक पूल मिला जो चारों तरफ चट्टानों की दीवारों से घिरा है। इससे मुझे रॉरी की तस्वीरों की याद आ गई। यह 9 फीट गहरा है, चट्टानों के बीच शुद्ध महासागर का पानी। मैंने यहाँ 3 घंटे बिताए और वापस किले में आ गया। मेरे कमरे से ऊंची टीलों के ऊपर महासागर दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त के बाद 1 घंटा हो गया है। लहरों की सिम्फनी और गहरा गहरा महासागर। मैं संपूर्ण जीवन के प्रति बहुत आभार महसूस करता हूँ। दूसरे दिन लेक्चर्स देने से पहले मैं कुछ दिन आराम करूँगा। थर्सडे नवंबर 9 रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश में महासागर बहुत सुंदर लगता है। आशा करता हूँ सूर्य निकलेगा। आज रात सपने में मैंने धर्म पर एक बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। मैं बारिश की आवाज़ से जग गया जो मेरी खिड़की से टकरा रही थी।
जब मैं आभार के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, कल मैं प्लेटेनबर्ग बे से निकलूँगा पोर्ट एलिजाबेथ के लिए। मैं वहाँ कुछ घंटों के लिए रुकूंगा और फिर डरबन जाऊंगा। डरबन में मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक लेक्चर दूंगा। हॉस्टेस चाहती है कि मैं एक दिन और रुकूं, इसलिए कल मैं फिर स्विमिंग के लिए जाऊंगा और अफ्रीका के बंदरों को देखूंगा। रात 8 बजे मैंने उन्हें रेवड़ी के करीब 100 स्लाइड्स दिखाई। हम 5 लोग थे। उन लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया। वेंसडे नवंबर 10 रात 1:30 बजे मैं गैस की तेज़ गंध से जग गया। मेरा कमरा ऊपर की सीढ़ियों पर है और दरवाज़ा खुला था। गैस की काफ़ी मात्रा मेरे कमरे में एकत्रित हो गई थी। मैं तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर गया और लोगों को जगाया। स्टोर में कुछ खराबी आ गई थी और धुआं बाहर आ रहा था। हम इसे रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने हर एक दरवाज़ा और खिड़की को खोल दिया। मैं बाहर कूद गया और ताज़ी हवा को अपने अंदर लेने लगा। हॉस्टेस मुझे और मेरे कंबल को दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ एक व्यक्ति सो रहा था। धीरे धीरे मैंने रिलैक्स किया। मैंने खिड़की से ताज़ी हवा को महसूस किया और जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रहा था, वह आदमी बहुत ज़ोरों से खर्राटे लेने लगा। इस तरह की परीक्षाओं के लिए मैंने जीवन का आभार व्यक्त किया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।